नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप मास्क, जो कि सबसे बड़ा हथियार हमारे हाथ में है, उसका इस्तेमाल जरूर करें। बार बार न्यूज 18 आपसे यही अपील कर रहा है और इसे लेकर न्यूज 18 ने मुहिम की भी शुरुआत की है। मुहिम का नाम है मास्क पहनो इंडिया। आप खुद ये प्रण लीजिए कि जब भी घर से बाहर जाएंगे तब मास्क का इस्तेमाल जरूर करेंगे। उस वक्त तक इसे नहीं उतारेंगे जब तक कि ये महामारी चली नहीं जाती है। चलिए बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत चुनाव से पहले अपनी मुस्लिम समर्थक नेता वाली छवि से बाहर आना चाहते हैं और तभी आज उन्होंने बीजेपी नेताओं के नमाज वाली फोटो और टोपी पहने फोटो पोस्ट की और कहा कि बीजेपी ने उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया। 2022 में कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन हरीश रावत के हाथ में होगा, लेकिन उससे पहले हरीश रावत अपने ऊपर मुस्लिम समर्थक होने का दाग धोना चाहते हैं और हिंदुओं की बात करने वाली बीजेपी को चुनाव में घेरना चाहते हैं। शनिवार को हरीश रावत ने 2 पोस्ट लिखे। एक में मुस्लिम टोपी का जिक्र किया और राजनाथ सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की टोपी पहने एक फोटो का जिक्र किया, जबकि दूसरे पोस्ट में जुम्मे की नमाज की छुट्टी का। हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने जुम्मे की कोई छुट्टी नहीं की, छुट्टी की तो हिंदुओं के त्योहारों की, और उन्हें मुसलमान बताना बीजेपी का दुष्प्रचार है। कि भाई इसी मिलीजुली संस्कृति के प्रति टोपी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने धारण किया है, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने धारण किया है। कौन सा ऐसा नेता है भाजपा का जिसने वही गोल टोपी नहीं पहनी है? क्या अब ये भाजपा और उनके साथी जो उस टोपी को लेकर के मेरे खिलाफ अभियान चला रहे हैं, क्या अब उनके खिलाफ भी वही अभियान चलाएंगे? रहा सवाल जुम्मे की छुट्टी का, वो है कहाँ जुम्मे की छुट्टी? वो भाजपा का एक सफेद झूठ था, उनके चैनल ने ही उसको चलाया और चुनाव के दिनों में उसको एक दुष्प्रचार का माध्यम बनाया। बीजेपी 2022 सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर जीतना चाहती है। वहीं देवभूमि के हिंदू वोटर्स पर भी बीजेपी की नजर है। 2017 में हरिद्वार ग्रामीण से तब के मुख्यमंत्री हरीश रावत को हराने वाले मंत्री यतीश्वरानंद का कहना है कि हरीश रावत सफेद झूठ बोलते हैं। जो आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं हरीश रावत जी, वो बिल्कुल झूठ है। और सफेद झूठ अगर कोई हिंदुस्तान की राजनीति में बोलता है या प्रदेश की राजनीति में बोलता है, इस प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि सफेद झूठ कांग्रेस बोलती है या भारतीय जनता पार्टी बोलती है। 2017 में हरीश रावत खुद 2 सीटों से चुनाव हारे और पार्टी सिर्फ 11 सीटें जीत पाई, और हरीश रावत को लगता है कि इस नुकसान में बड़ा रोल बीजेपी का रहा। इसलिए 2022 चुनाव से पहले हरीश रावत खुद को मुस्लिमों का नहीं बल्कि सबका नेता साबित करना चाहते हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। इधर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हरीश रावत के ट्वीट पर पलटवार किया। अजय भट्ट ने कहा कि बीजेपी जाति धर्म वर्ग में विश्वास नहीं रखती, इससे ऊपर है। हरीश रावत चुनावी मौसम में कुछ भी कहें, बीजेपी के लिए पहले राष्ट्र है, फिर पार्टी और फिर हम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म वर्ग क्षेत्र इन सब से ऊपर है। रावत जी चुनावी मौसम में चाहे कुछ भी बोलें, मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म वर्ग क्षेत्र इससे ऊपर है। हमारे सारे नेता जब से जन्म हुआ तब से लेकर हम इसी थीम पर चल रहे हैं। हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, फिर हम हैं। कौन क्या बोल रहा है, हमें ज़्यादा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगा ली है उनके लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की छूट होगी, यानी कि 2 डोज ले चुके लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं सीएम ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए सरकार सतर्क है और लोगों को कोविड नियमों का पालन करना होगा। नहीं, 3rd वेव के लिए हमने तैयारी की है, इसीलिए हमने कहा है कि जिनकी डबल डोज लगी है केवल उन्हीं को हम छूट दे रहे हैं। पता कर रहे हैं और हमने पूरी समीक्षा की है, सारे आंकड़े मंगाए हैं, अन्य प्रदेशों का भी अध्ययन किया है और सारे स्वास्थ्य विभाग के लोग और सारे विभागों के लोगों के द्वारा
जो हमने समीक्षा की है उसके आधार पर हम कर रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं हम प्रदेश के हित में कर रहे हैं। हमारा काम केवल, कुछ लोगों का काम है केवल विरोध के लिए विरोध करना। उत्तराखंड में सोमवार से स्कूल खुल रहे हैं और स्कूल खोले जाने को लेकर एसओपी जारी हो गई है। सोमवार से क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए ऑफलाइन मोड पर स्कूल खुल जाएंगे, जबकि 16 अगस्त से 6 से 8वीं क्लास तक के भी स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खुल जाएंगे। कोविड-19 के नियमों के तहत स्कूलों को खोलने की इजाजत सरकार ने दी है, लेकिन इस बीच कड़े नियमों का पालन करना होगा। एसओपी के मुताबिक प्रेयर, लंच ब्रेक और स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर बैन रहेगा। वहीं सरकारी स्कूल में मिड डे मील की व्यवस्था नहीं होगी। अभी कोविड नियमों के तहत फूड पैकेट्स मिलेंगे। बाहरी राज्य के छात्र, टीचरों के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। वहीं क्लास 5 तक के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। 2 शिफ्ट में स्कूल चलेंगे। बोर्डिंग स्कूल पहली शिफ्ट में ऑड इवन रोल नंबर के हिसाब से और दूसरे शिफ्ट में ऑड रोल नंबर वाले छात्रों को बुलाया जाएगा। तो कई कड़े नियम बनाए गए हैं और इन्हीं नियमों का पालन करते हुए स्कूल कॉलेज को खोलने का ऐलान किया गया है। और उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आज घोषित हो गए। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने ये परिणाम जारी किए। हाई स्कूल में 1,47,725 छात्र थे, जिनमें से 1,46,386 छात्र पास हुए हैं। इस बार हाई स्कूल में 99.09% रिजल्ट रहा, जिसमें 99.30% छात्र और 98.86% छात्राएं पास हुई हैं। वहीं 12वीं के रिजल्ट की बात की जाए तो 1,21,705 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से 99.56% छात्र पास हुए हैं। इनमें 99.40% छात्र और 99.71% छात्राएं पास हुई हैं। आपको बता दें, इस बार का रिजल्ट छात्रों की पिछली परीक्षाओं के आधार पर तैयार किया गया है और इस बार कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। जो सरकार ने मानक बनाया, उन मानकों को पूरा करते हुए हमारे बोर्ड के अधिकारियों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा फल बनाया। मैं बोर्ड के समस्त अधिकारियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। और आज इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में जो हमारे बच्चे और बेटियां जिन्होंने विशेष श्रेणी में परीक्षा फल हासिल किया है, प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं, द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं, मैं प्रदेश के समस्त अपने बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आज घोषित हो गया है और इस बार 10वीं और 12वीं का रिजल्ट एक साथ घोषित हुआ, लेकिन इस बार किसी टॉपर का नाम अनाउंस नहीं हुआ है। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सभी बच्चों को बधाई, क्योंकि सभी बच्चे पास हो गए। कितने परसेंटेज आपके आए? मैम 82 आए हैं। 82 आए। इतनी उम्मीद थी, इससे ज्यादा उम्मीद थी या फिर लग रहा था एग्जाम्स होते तो ज्यादा स्कोर करती? मैम अगर एग्जाम होते तो शायद इससे बहुत अच्छे आते, क्योंकि इस बार बहुत मेहनत की थी। बच्चे 10th में इतनी मेहनत नहीं करते जितना 12th में करते हैं, क्योंकि आगे इसके बेस पे ही हम अपना करियर सुनते हैं। अब जैसे आए हैं वैसे ठीक है। वैसे तो आप बताइए, आपके कितने परसेंटेज आए? मैम मेरी 85 आई है, पर अगर पेपर होता तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी वैसे अपने से कि 90s में तो आ ही जाते, बट कोई नहीं, जो भी है अब इससे संतुष्टि करना पड़ेगा। आप बताइए, आपका कैसा रिजल्ट और आपके जो साथी थे सभी पास हो गए? यस मैम, मेरे साथ के सभी फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं। मेरा 75% स्कोर रहा है। बाकी मैंने इस बार बहुत मेहनत की थी। मैंने बहुत कोशिश करी थी कि मैं रिटर्न एग्जाम दूंगी तो इससे अच्छा कर पाऊंगी। मुझे 80 से ऊपर लाना था, बट मैं 75 में भी खुश हूँ। जो मार्क्स आपके आए उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आगे फ्यूचर के लिए भी बहुत बहुत बधाई आपको। तो बोर्ड का रिजल्ट आज अनाउंस हो गया है और सभी बच्चे अपने रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा खुश हैं। भारती सुकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। टिहरी में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने महालक्ष्मी किट योजना के तहत 30 लाभार्थियों को किट का वितरण किया है। इस कार्यक्रम में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। मंत्री रेखा आर्य ने पूरे कार्यक्रम में मास्क नहीं पहना और मंच पर बैठे बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी मास्क नहीं पहना था। बाद में मास्क न लगाने पर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि संबोधन के चलते मास्क नहीं लगाया था। आपको बता दें, कल भी मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार में किट वितरण किया था और वहां पर भी उन्होंने मास्क नहीं पहना था।
तो एक तरफ तो आम लोगों से अपील की जा रही है कि कोविड नियमों का पालन करें, लेकिन दूसरी तरफ मंत्री नेता खुद ही इन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उधर सावन महीने में अल्मोड़ा के जागेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रोज शाम 6 बजे मंदिर का मुख्य गेट बंद कर दिया जाता है, लेकिन बरेली से बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप मंदिर से बाहर नहीं आए, जिसके बाद प्रबंधक और सांसद के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। इसके बाद सांसद गाली गलौज पर उतर आए। ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी है। बड़ी खबर उत्तरकाशी से। यहां पर गंगोत्री नेशनल हाईवे डबरानी के पास भारी